हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और आ गई हूँ मैं अपनी फेवरेट जगह पार्क अगेन। तो चलिए पहले मेरा वेट देख लेते हैं आज का। और आज का वेट थोड़ा सरप्राइजिंग। तो आपने आज का वेट देखा, वेट तो 70 पहुंच गया एंड आई एम वेरी हैप्पी। इसमें मैंने ऐसे कोई वो नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं किए। कल एक तो मेरी थोड़ी सी हालत भी खराब थी, दूसरा मुझे हेडेक हो रहा था, तो आई ट्राइड टू इंक्रीज माय जो पानी का क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करी मैंने। कि नॉर्मली मैं 3 लीटर तक पानी पी लेती थी, कल मैंने अराउंड शायद 4 से 4.5 लीटर पानी पिया होगा कल मैं। तो आई थिंक उसी का इफेक्ट है जो सुबह मेरी वेइंग स्केल पर दिखा है। हम कई बार ना ये जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे कि पानी हुआ, पानी को तो हमने सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है कि पानी हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है। हाइड्रेशन के लिए तो है ही कि मतलब हमें हाइड्रेट करता है। अ, सही क्वांटिटी में पानी पीने से हमारी स्किन सही रहती है। पानी को अगर हम सही क्वांटिटी में पीते हैं, जैसे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं और इससे पहले हमने 1 गिलास पानी पी लिया, तो हमें अपना खाने का जो पोर्शन है उसको कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है। क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा पेट तो पानी से भर जाता है, तो फिर हमें उतना ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और खाना तो ऐसा है कि अगर हम सही सीक्वेंस में खाते हैं ना, तो हमें कभी भी हमारा पोर्शन ज्यादा हो ही नहीं सकता। हम मेन पोर्शन क्या है कि कार्ब्स, मतलब जैसे आप रोटी या चावल उसकी क्वांटिटी ज्यादा खा लेते हैं। तो अगर आप पहले खाना खाने से कोई भी मील लें, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उससे पहले 1 गिलास पानी पी लें। फिर उसके बाद अगर आप सैलेड खा रहे हो तो सबसे पहले आपको सैलेड खानी है, क्योंकि सैलेड में भी वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो उससे आपका पेट भर जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपनी रोटी सब्जी या जो भी है, राइस वगैरह जो भी खाना है वो आप खाओ। तो उससे आपका आपका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, तो उससे पोर्शन कंट्रोल आपका हो जाएगा और पेट भी भरा रहेगा लंबे टाइम तक। तो पानी हमें पोर्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है, पानी हमारी स्किन को अच्छा करने में हेल्प करता है, पानी हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। पानी से जो हमारी बॉडी में अगर कोई वाटर वेट है, वाटर रिटेंशन हो रखा है और हम अगर ठीक क्वांटिटी में पानी पीते हैं, तो जो वाटर रिटेंशन की वजह से जो हमने वेट गेन कर रखा है वो वेट भी कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन में भी कई बार बहुत हेल्प करता है। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है जो हमारे आसपास की चीजें हैं। जैसे कि कुछ होता है, जैसे कि अभी मैं पार्क में बैठी हूँ, तो पार्क की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी ग्रास हो रखी है, नेचुरल ग्रास हो रखी है। तो कभी अगर आप पार्क जाते हो तो उस पर अपने फुटवेयर उतार के थोड़ी देर पहले ऐसे ही मतलब वॉक कर लो, 15-20 मिनट। तो ये जब आप ग्रास पे वॉक करोगे देन यू विल रियलाइज कि उसकी जो ठंडक है ना, वो एक टाइम के बाद, जैसे आधे घंटे वॉक करने के बाद ना, फिर आपको फील होगा कि आपकी आंखों में थोड़ी ठंडक ठंडक सी लग रही है अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हो। तो रियाद में रहकर मैं इसीलिए डेली पार्क भी आती हूँ, क्योंकि इस पर मैं कम से कम आधे घंटे वॉक करती हूँ, सो दैट कि आई फील थोड़ा सा कूल डाउन। दिन भर यहाँ पे रात का टेम्परेचर अराउंड 45-47 डिग्री तक जा रहा है। इसमें पूरी बॉडी हीट करने लगती है, डिहाइड्रेशन तो होता ही है। तो उससे अपने आप को ठीक रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं यहाँ पे जब वॉक करती हूँ तो इट फील्स सो गुड, सो लाइट ऑन माय बॉडी। वॉक भी हो जाती है, स्टेप्स भी हो जाते हैं, प्लस जो ग्रास पे वॉक करने के जो फायदे हैं बॉडी को वो भी मिल जाते हैं। आंखों को बड़ा, मुझे तो सबसे अच्छा आंखों को लगता है। आंखों में ऐसे ठंडा ठंडा लगता है जैसे आंखों के ऊपर आइस रख ली हो। सो इट्स मतलब काफी कूलिंग इफेक्ट देता है अगर आप घास पे चलते। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमारे ग्रेन्स हैं, जो हमें इजीली अवेलेबल हैं, जो अभी मतलब पहले के जमाने में तो लोग जनरली खाते ही थे, डेली यूज में यूज करते थे। बाजरा हो गया, मक्का हो गया, चिकपीस, चना, जो काले चने होते हैं वो हो गया, और भी कई सारे जो ग्रेन्स हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हैं हमारे यहाँ इंडिया में, तो खास तौर से मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। बाहर कहीं अगर आप रह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो यू हैव टू बाय इन लाइक 10 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट में। तो वो सारे ग्रेन्स, हम सिर्फ गेहूं पर डिपेंडेंट होकर रह गए कि हमें होल व्हीट खाना है। अरे भाई, होल व्हीट क्यों खाना है? अगर आपके पास मल्टीग्रेन्स अवेलेबल है तो आप मल्टीग्रेन्स खाओ। आपको मल्टीग्रेन से ज्यादा फाइबर मिलेगा आपकी बॉडी के लिए, उनमें कार्ब्स भी कम होते हैं। हमें एक जो टिपिकली हम जो पिसा हुआ आटा
लेने की आदत पड़ गई कि हम पैकेट वाला पिसा हुआ आटा लेकर आ जाते हैं, जो अल्ट्रा फाइन पिसा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसमें ग्लूटेन बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो मतलब पहले तो लोग घर के पास जो चक्की वगैरह होती थी वहां से आटा पिसवा के यूज करते थे। अभी हमें वो अल्ट्रा फाइन पिसा हुआ आटे की आदत पड़ चुकी है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमने अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अडेप्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। बट अगर हम जो पुराने टाइम में जो लोग करते थे, अगर हम वापस से वही करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं जो हमारे आसपास ही अवेलेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, फिर जो दालें वगैरह हैं हमारे आसपास अवेलेबल है, अगर हम उनको खाते हैं तो हमें आई डोंट थिंक कि हमें कोई डाइट की जरूरत पड़ेगी, कोई सी खास अलग से किसी चीज को रूटीन को फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब पहले तो मैं भी यही करती थी कि हाँ जैसा सब खा रहे हैं वैसा, बट सिंस 1 ईयर जब मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो बढ़ा हुआ वेट है इसकी वजह से मुझे काफी सारे हेल्थ इशू आना स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने भी ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करने शुरू किए हैं। अभी मैं मल्टीग्रेन आटा यूज करती हूँ। मतलब यहाँ तो आई थिंक आटा पिसवाने का मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ऑप्शन है। तो मैं ग्रेन्स तो ऐसे होल ग्रेन्स तो लेकर नहीं आ सकती, बट हाँ मल्टीग्रेन आटा यूज करती हूँ। दालें रोज इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ अपने खाने में किसी न किसी फॉर्म। राइट स्प्राउट्स को ऐड करती हूँ अपने खाने में। सैलेड ज्यादा खाने का कोशिश करती हूँ कि सैलेड ज्यादा खाऊं। तो फिलहाल मैं डाइट पे हूँ तो मैं कार्ब्स तो एकदम कट कर रखा है मैंने, बट फिर भी जब मैं कार्ब्स खाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मल्टीग्रेन हो। उसमें जैसे नॉर्मल हमने कभी आटा लिया तो उसमें कभी 2-3 चम्मच रागी का आटा मिक्स कर लिया, कभी कोई आटा मिक्स कर लिया, इस तरह से खाना बनाइए। कभी थोड़ी सी अलसी मिक्स कर ली, अलसी में ओमेगा 3 होता है, काफी अच्छा होता है। फ्लेक्सीड, तो उसमें ओमेगा 3 होता है, काफी अच्छा होता है। कभी उसका जो पीस के अलसी को मिक्स कर लिया अपने आटे में। इस तरह से थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम अपनी एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे कोई सजेशन है जिनको इंक्लूड करके अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाया जा सकता है, प्लीज डू राइट डाउन इन माय कमेंट बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही। और 70 kg वेट हुआ है, आई होप कि कल और कम हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हेडेक मेरा चला गया है, हेडेक अभी नहीं है, और वो गर्मी की वजह से ही था। मैंने वाटर इनटेक को बढ़ाया थोड़ा सा, मतलब मेडिसिन भी ली थी मैंने कल, बट अभी आई एम फाइन। कल जैसा कोई हेडेक नहीं है। होप कि कल और अच्छा वेट लॉस देखने के लिए मिले। सो सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।